भारत जोड़ो यात्रा का असर सिर्फ राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग तक सीमित करने वाला है या फिर 2024 में मोदी की राह में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बड़ा रोड़ा बनेगी? आज राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कई तरह की पॉलिटिकल भविष्यवाणी की जा रही है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को लेकर सियासी सोच बदल गई है। वहीं कुछ लोग राहुल गांधी की गैर जरूरी टिप्पणी को लेकर मैच्योरिटी लेवल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज राहुल पर शरद पवार के बयान की पूरे दिन चर्चा होती रही। चर्चा ये कि क्या अब मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष राहुल गांधी पर ही दांव लगाएगा? राहुल गांधी के हाफ टी शर्ट वाले अवतार को देखकर प्रचंड सर्दी में भी बीजेपी नेताओं के मानो पसीने छूट रहे हों। एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में हमने देखा है कि समाचार पत्र में किसी वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर लिखा है कि वो किस प्रकार के विटामिन लेते हैं, क्या लेते हैं, तो ये तो शोध का विषय है। तपस्या और तपस्वियों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए पुजारियों को अपमानित करना, उसके लिए पुजारियों को इस प्रकार से वक्तव्य देना उसके विषय में। नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। बात यही नहीं रुकी। कभी राहुल गांधी के ब्रांडेड टी शर्ट, तो कभी जूते का फीता, कभी उल्टा जनेऊ, तो कभी उल्टी रामनामी पर तंज कसे गए। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल के कंटेनर को तो 5 स्टार बताया गया और तो और यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाला दावा कर एंटी नेशनल एक्टिविटी के आरोप लगे। कंट्रोवर्सी को छोड़ राहुल आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी का पूरा फोकस राहुल गांधी की हाफ टी शर्ट पर है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने तो राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती, इस बाबत शोध का जिम्मा वैज्ञानिकों को सौंप दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने के बाद से ही भाजपा दर्जनों आरोप राहुल गांधी और यात्रा पर लगा चुकी है। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का प्रमाण है? क्या भाजपा का बढ़ा फोकस कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा? अगर यात्रा इतनी ही फ्लॉप है और राहुल गांधी इतने ही फेल, तो फिर आखिर भाजपा के तेवर इतने आक्रामक क्यों? राहुल से डर नहीं तो इतना निशाना क्यों? राहुल को इतना सीरियसली क्यों ले रही बीजेपी? क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल की लोकप्रियता बढ़ी? क्या विपक्ष के लिए और स्वीकार्य हुए राहुल गांधी? भले ही 2024 अभी दूर है, लेकिन राहुल की उम्मीदवारी को लेकर एक बड़ी पॉलिटिकल भविष्यवाणी ने ऑल विपक्ष बना मोदी की नई संभावना को जन्म दे दिया। यानी 2024 में तीसरा मोर्चा नहीं, बल्कि ऑल विपक्ष बना मोदी की चुनावी जंग मुमकिन है। इसकी वजह है महाराष्ट्र से आया एक बयान। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने विपक्षी दलों की सोच को बदल डाला? अपनी सियासी सूझबूझ के लिए विख्यात शरद पवार ने अपना कैलकुलेशन राहुल गांधी को लेकर बदल डाला। कोई ना कोई नेता खड़ा हो जाता है कांग्रेस में, कहता है हमारी फर्जी से तो कोई कहता नहीं आपकी पर आप इसके लिए हमें बुलाने के लिए कई लोग तैयार है, नहीं पर आप तो हमें बुलाते ही यानी हमारी कुछ न कुछ दम है हमारे में, इसका स्वीकार उन्होंने करता है। और जहाँ तक शिंदे साहब ने कहा भाई वो थके हो गया, हम तो थके नाही. सत्ताधारी पक्षाने एक सिंगल चळवळी वगैरे अशा पक्षाची भूमिका घेतली होती. राहुल गांधींचा लढण्याचा दृष्टिकोन जो दूषित करण्याचं काम हा भाजपकडनं होत होता, त्याला एक उत्तर मिळालं. हा एवढा मोठा लांबचा कार्यक्रम आहे, सोपा नाही. ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने अक्सर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए और राहुल को लेकर कांग्रेस को घेरा था। लेकिन अब सुर बदल गए। बहुत लोगों को लग सकता है कि राहुल को लेकर पवार की भविष्यवाणी मोदी विरोध का नतीजा है। तो ऐसे लोगों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 बयान सुनने चाहिए। आपको समझ में आएगा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने क्या पाया है। किस लिए निकले हैं? क्योंकि इनके पूर्वजों ने तो भारत तोड़ो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो प्रायश्चित पर निकले हैं क्या?
धारा 370 पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है कि धारा 370 के एब्रोगेशन को कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। ये भारत जोड़ो था या भारत तोड़ो था? वो बहुत, मैंने पहले भी कई जगह कहा, वो घर से बाहर निकले, ट्विटर से बाहर निकले, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहर निकले और कुछ इंटरव्यू से बाहर निकले। कम से कम भारत की गर्म हवाओं की थपेड़े तो लगे, उनको पता तो चला कि भारत कैसा है। चलिए, अच्छी बात है, इसलिए उनके लिए बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। पहले जिस राहुल गांधी को बीजेपी गंभीरता से नहीं लेती थी, अब वही बीजेपी राहुल की यात्रा को लेकर हर दिन बयान जारी कर रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी पर जो पार्टियां अपने पत्ते नहीं खोल रही थी, वहां से भी पॉजिटिव सिग्नल आने लगे हैं। कुछ बातों से नजरें नहीं छुड़ाई जा सकती। आपने जो भी देश में एक क्रांतिमय यात्रा जो हो रही है, और खासकर यूथ आइकॉन राहुल गांधी की, जो आज देश में लोगों की और खासकर इस यात्रा की वजह से वो युवा पीढ़ी की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हो गए हैं। ये निजी बयान हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में राहुल गांधी को विपक्ष स्वीकार्य है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि पवार ने जो कहा वो तभी सही साबित होगा जब 2024 में विपक्ष की ट्रेन की कमान राहुल गांधी के हाथ में और कांग्रेस की अगुवाई में चल रही विपक्ष एक्सप्रेस में टीएमसी, आम आदमी पार्टी, बीजेडी, टीआरएस, वायरस कांग्रेस, टीडीपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम क्षेत्रीय क्षत्रपों का साथ मिले। यानी विपक्षी एकजुटता का नारा तो आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे सच में बदल देना उतना ही कठिन है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।